Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video, we are going to discuss another topic of marketing management. और इससे previous lectures में हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को पढ़ा कि उसके अंदर हाउ प्राइसिंग डिसीजन किस तरीके से आपकी मार्केटिंग पे इन्फ्लुएंस करता है। अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से टाइप्स की स्ट्रैटेजीज होती है जो प्राइसिंग डिसीजन के अंदर आती है। टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन द मार्केट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन कौन सी वो प्राइसिंग डिसीजन होता है जो कि आपको हेल्प करता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हो सकती है। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एज द नेम सजेस्ट, इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द कॉम्पिटिटर्स प्राइस। कॉम्पिटिटर के प्राइस को देख के जो प्राइस रखा जाता है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आता है। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स चार्जेस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। उसी टाइप के प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटर कितना प्राइस चार्ज कर रहा है उसी को बोला जाएगा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी का जो मेन उद्देश्य होता है, एम होता है, टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव रहो, ना ज्यादा हाई प्राइसेस रखो ना ज्यादा कम प्राइसेस रखो। द कंपनी remains profitable. मैन्युफैक्चरर यूजेस दिस स्ट्रैटेजी। जो मैन्युफैक्चरर है वो डेली बेसिस पे ये चेक करता रहता है कि अब कोई अपडेशन तो नहीं आया, अब कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं हुआ प्राइस के अंदर। मस्ट रेगुलरली मॉनिटर देयर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू इंश्योर, ये देखने के लिए that they are not undercutting themselves or charging too high। ऐसा तो नहीं है कि हम प्राइस कम ले रहे हैं और ऐसा तो नहीं है मैं ज्यादा प्राइस ले रहा हूं। तो डेली बेसिस पे इसको चेक किया जाता है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मदद करती है कंपनी को गेन मार्केट शेयर एंड मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिव एज। तो कॉम्पिटिटर को देख के जो प्राइस रखा जाता है उसको कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और ये डेली बेसिस पे चेकआउट किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम अंडर कटिंग कर रहे हो या ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्राइसेस रख रहे हो, ताकि कॉम्पिटिटर के हिसाब से ही हम लोग प्रॉफिट कमा सके, अर्न कर सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वो 99 वाला देखा है ना, 99, 299, 399 वाली जो सिचुएशन होती है, तो इनको देख के हमें ये दिमाग में आता है कि ये कितने की है। जैसे 99 को देख के ऐसा याद आता है कि ये तो मतलब 2 डिजिट का नंबर है, तो मतलब ज्यादा की तो है ही नहीं। 100 जैसे ही 110, 105 इस तरीके की हो जाएगी तो एक माइंडसेट बन जाता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा है से फर्क नहीं पड़ता। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यूज रादर देन एक्चुअल कॉस्ट। जैसे 999 को देख के हम ये सोचते हैं कि 3 डिजिट की तो नंबर है, अरे यार सस्ता है ले लो, लेकिन वहीं पे अगर 1005 की हो जाए तो ये डिजिट क्या लगने लगती है, ज्यादा लगने लगते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन बना हुआ है कि कम डिजिट मतलब कम पैसा जाएगा, लेकिन देखा जाए तो डिफरेंस बहुत कम है इनके बीच में। rather than actual cost of production, manufacturer can use अलग अलग टैक्टिक्स यूज करता है, जैसे प्राइसिंग प्रोडक्ट एट 9.99 इंस्टेड ऑफ 10। 10 नहीं बोल रहा, कितने बोल रहा है, 9.99, लेकिन वो तो है लगभग 10 के बराबर। टू क्रिएट द परसेप्शन, इससे क्या होता है, एक बेटर वैल्यू कंसिडर होती है और वो सामान ज्यादा बिकता है। कंज्यूमर्स परचेजिंग बिहेवियर एंड कैन हेल्प मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर को मदद करता है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट को बेचे। तो जब इस टाइप का माइंडसेट रहता है जहाँ पे 99, 299, 399 इस तरीके से लगे कि प्राइस कम है एक्चुअल में, तो उस टाइप की प्राइसिंग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आती है ना। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ये तो हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट में कुछ मार्जिन जोड़ा जाता है तब प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। इस टाइप की जो स्ट्रैटेजी होती है ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहलाती है। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट
पहले टोटल कॉस्ट निकाली प्रोडक्शन की, जिसमें मटेरियल भी जुड़ा है, लेबर भी। इसमें क्या क्या जुड़ा है? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और कॉस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, ओवरहेड्स भी जिसको हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, एंड देन एडिंग अप, और उसमें एक मार्कअप जोड़ा गया कॉस्ट के अंदर ताकि फाइनल प्राइस निकल सके। द कंपनीज प्रॉफिट गोल्स टिपिकली डिटरमाइन द मार्कअप परसेंटेज। ये मार्कअप जो वैल्यू है ना, ये मार्कअप परसेंटेज के बेसिस पे होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का अपना एक अलग पहलू होता है जिसके बेसिस पे वो मार्कअप परसेंटेज जो रखते हैं, ठीक है। दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंश्योर्स दैट कंपनी ये देखती है कि कंपनी ने सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी जोड़ लिया है और उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को, मार्जिन को भी कंसिडर किया हुआ है ना। बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो 100 का, और अगर 10 प्रोडक्ट खरीदोगे तो ये पड़ेगा आपको 900 का। सपोज इस टाइप की जो प्रोडक्ट की मतलब बंडल बना के जब प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाता है तो उसके प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस टाइप की जो प्राइसिंग होती है वो बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में होती है। देखा जाए तो एक का 10 ले रहे हैं तो ये 10 गुना होना चाहिए, मतलब 1000 होना चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है कि आप क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मुझसे परचेज कर रहे हो तो मैं आपको क्या दूंगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दूंगा। दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स ऑफरिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट कम प्राइसेस पे देंगे व्हेन परचेज टुगेदर। जब एक साथ खरीदोगे तो कम प्राइस पे देंगे, और अगर सेपरेटली खरीदोगे तो ज्यादा प्राइस पे दिया जाएगा। दिस स्ट्रैटेजी कैन हेल्प, और इसी से जो कंज्यूमर होता है वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, कहता है कि इतना यूज तो होगा ही, तो हम क्या करते हैं, हम 10 प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, इस पे हमें क्या होगी 100 रुपीज की छूट तो मिल जा रही है। दिस स्ट्रैटेजी कैन हेल्प मैन्युफैक्चर बूस्ट सेल्स, और इससे जो प्रोड्यूसर है उसकी सेल्स बढ़ जाती है, कस्टमर ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लेता है और कस्टमर का कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल जाता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प मैन्युफैक्चर क्लियर आउट इन्वेंट्री, जैसे कि बहुत सारा स्टॉक वगैरह पड़ा है तो भी इस टाइप की सिचुएशन को वो फॉलो करता है और कहता है ज्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस कम रहेगी। बाय बंडलिंग स्लो मूविंग प्रोडक्ट विद द पॉपुलर वंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जब वैल्यू के बेसिस पे प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी को डिसाइड अप किया जाता है तो वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कहलाती है। जैसे कि दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर की जो मानी गई वैल्यू है उसके ऊपर। वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, दिस स्ट्रैटेजी कंसीडर्स द कस्टमर विलिंगनेस टू पे, कस्टमर कितना पे करना चाहता है इस प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट का कस्टमर कितना पे करना चाहता है उसके ऊपर। The benefits the customer receives from the product and the value the product provides compared to similar product, कितने, जैसे मान लो ये पेन है, इसकी कितने प्राइस कस्टमर देना चाहता है और इसी टाइप के पेन के प्राइस कितने कस्टमर दे रहा है, उसके बेसिस पे जो जजमेंट निकली जाती है उसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एम टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू व्हाइल प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर, मतलब अपना भला के साथ साथ कस्टमर के बारे में भी सोचा जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। नाउ प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, ये वो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें जो बेसिक जो प्रोडक्ट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और जो उसका प्रीमियम वाला है उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना स्पॉटिफाई या कोई भी दूसरी टाइप की जो है माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी वगैरह वाला जो होता है, या आप बोल सकते हो कौन सा एक एग्जांपल है स्कैन करने वाले डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जो स्लाइड्स वगैरह बनती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिक वर्जन तो आपको दे रहे हैं, नॉर्मली बेसिक वर्जन दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं अगर आपको प्रीमियम वाला प्रोडक्ट चाहिए, इवन लिंक्ड वाला भी है ना, लिंक्ड में भी ये ऑप्शन है कि स्टार्टिंग में बेसिक वाला तो आपको दे रहे हैं और बाकी बेसिक के बाद प्रीमियम अगर लेना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स ऑफरिंग अ बेसिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर फ्री, फ्री में दे रहे हैं,
while charging for premium features or services. This strategy is commonly used in software online services where companies offer, कंपनी क्या कर रही है, बेसिक वर्जन ऑफर कर रही है ऑफ देयर प्रोडक्ट फॉर फ्री टू अट्रैक्ट यूजर एंड देन फिर चार्ज कर रही है ज्यादा एडवांस फीचर के लिए. दिस स्ट्रैटेजी इनकरेज, और इससे जो यूजर्स है वो क्या करता है, एटलीस्ट एक बार प्रोडक्ट को देख सुन तो ले रहा है ना, क्योंकि बेसिक वाला तो फ्री है और उसके हिसाब से उसको आगे वाले प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल जाता है. नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस व्हेन इंट्रोड्यूस टू द मार्केट. मतलब जब स्टार्टिंग में आप एंटर करोगे तो आप हाई प्राइस रखोगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या करोगे, प्राइसेस को कम, ग्रेजुअली लोअरिंग द प्राइस ओवर टाइम. दिस स्ट्रैटेजी इज कॉमनली यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर हु हैव डेवलप्ड अ न्यू एंड इनोवेटिव. ये वो वाली है स्कीमिंग वाली, स्कीमिंग भी आएगी यहाँ पे डिफरेंट. तो स्कीमिंग वाली जो है वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे जब आप इंट्रोडक्शन फेज में होते हो, मार्केट में एंट्री कर रहे होते हो, तब क्या होता है, आप प्राइस पीक पॉइंट पे लेके जाते हो, बहुत हाई रहता है, और फिर नॉर्मल सिनेरियो में वो कम हो जाता है. दिस स्ट्रैटेजी एम टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू ड्यूरिंग द इनिशियल लॉन्च. स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्राइस कर देना, स्किम द प्राइस, है ना, स्किम द प्राइस period when demand is high, then gradually lower the price, और फिर क्या कर दो, धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर उसको नहीं खरीद पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज की स्टोर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है? दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एट डबल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितनी आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है उससे दुगना पे जो बेचा जाता है उसको बोला जाता है. दिस स्ट्रैटेजी एम्स टू अचीव अ प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट चाहिए? 50%. सॉरी, कॉस्ट आई 100 और उसमें क्या किया, प्रॉफिट जोड़ा. और प्रॉफिट कितना जोड़ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट कितना जोड़ूंगी, 50%. तो कितना हो जाएगा 50, तो ये हो गया 150. और इवन डबलिंग तक, डबलिंग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बाय मार्किंग अप. और जो सर्विस है उसको कितना, 100%. तो 100 का 100% कितना होगा, 100. तो मतलब एक प्रोडक्ट है वो कितने का जाएगा, 200 रुपए का. 100 उसकी कॉस्ट है और वो डबल अपने रेट से जा रहा है. तो इस टाइप की जो प्राइसिंग होती है वो की स्टोन प्राइसिंग होती है. की स्टोन प्राइसिंग कॉमनली रिटेलर्स यूज करते हैं जब वो होलसेलर से रिटेलर में. देखो नॉर्मल सी चीज है, जब होलसेलर से सामान खरीदा जाता है बल्क क्वांटिटी में, तो वो सामान क्या होता है, बहुत ज्यादा कम की वैल्यू होती है उसकी प्राइस. लेकिन जब वो रिटेलर के पास पहुंचता है और कंज्यूमर उसे खरीदता है तो वो मार्जिन सेट बहुत ज्यादा करते हैं. तो कीस्टोन प्राइसिंग उसका एग्जांपल है. डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नाम से समझ में आ रहा है जो चेंजेस को लेके आ रहा है. दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग प्राइसेस दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मार्केट. मार्केट में चेंज आएगा, मार्केट की कंडीशन में चेंज आएगा, मार्केट की डिमांड में चेंज आएगा, उसकी वजह से जो प्राइस पे रिफ्लेक्ट बैक होगा, उस टाइप की जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है डायनेमिक प्राइस स्ट्रैटेजिंग. मार्केट कंडीशन सच एज डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से, कॉम्पिटिटर की वजह से, कंपटीशन की वजह से. डायनेमिक प्राइसिंग कॉमनली यूज्ड कब होता है, यूज्ड इन ट्रैवलिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे प्राइस डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे टाइम ऑफ डे, दिन कौन सा है ना, डे ऑफ द वीक. जैसे कि आप देखते होंगे कि वीकेंड्स में जो टिकट होती है वो महंगी होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल डेज. तो ये किसका एग्जाम्पल है, डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का, जो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए वहां पे रश ज्यादा होगा तो आप प्राइजेस ज्यादा कर दो. तो डे ऑफ द वीक एंड सीजन. द गोल ऑफ डायनेमिक क्या होता है, इसका मकसद कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस को कमाया जा सके, प्राइस को एडजस्ट करके रियल टाइम में टू रिफ्लेक्ट मार्केट कंडीशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, जहां पे इनिशियल फेजेस के अंदर प्राइसेस को कम रखा जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है, धीरे धीरे प्राइसेस को
को बढ़ाया जाता है इनिशियली, मतलब इंट्रोडक्शन फेजेस वगैरह में। दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व लो प्राइसेस टू गेन मार्केट शेयर एंड इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। पेनिट्रेशन प्राइसिंग कॉमनली यूज्ड बाय, कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरर, जब वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एम टू अट्रैक्ट, पेनिट्रेशन जो प्राइसिंग होता है इसका मेन मकसद होता है कि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है ना, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचो। स्विच फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू न्यू ऑफरिंग वंस द मैन्युफैक्चरर, और जब वो कंज्यूमर आपका हो गया तब धीरे धीरे उनके प्राइसेस बढ़ाओ। स्टैब्लिश अ फुट होल्ड, दे में ग्रेजुअली इंक्रीज द प्राइस, और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है? प्राइसिंग को बढ़ाना है। डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसेस, जहां बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं प्राइसिंग के बेसिस पे, प्रमोशन के बेसिस पे, और प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। मोस्ट कंपनीज एडजस्ट देयर बेसिक प्राइस फॉर रिवॉर्डिंग देयर कस्टमर ड्यू टू कस्टमर क्विक रिस्पॉन्स सच एज अर्ली पेमेंट, जैसे कि मान लो बिल्स वगैरह के लिए कैश पेमेंट कर दी तो आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, बल्क परचेज कर रहे हो तो कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, ऑफ सीजन बाई कर रहे हो तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो इस टाइप की जो आपकी सेलिंग होती है, प्राइसिंग होती है, उसको डिस्काउंट एंड अलाउंस बोला जाता है। इन दिस केसेस कंपनी ऑफर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट or allowance to their customer, such price adjustment called discount and allowance। pricing strategy, discount is a straight reduction। डिस्काउंट क्या है? प्राइस में घटना। क्यों? क्योंकि प्राइस है मान लो 100, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा? ये मार्क्ड प्राइस है, उस पर डिस्काउंट मिलता है तो कितना हो जाएगा? ये 90 रुपीज। तो डिस्काउंट देने से डायरेक्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक होता है प्राइस पे। रिडक्शन इन प्राइसिंग बाय कंपनी ऑन परचेज व्हाइल अलाउंस इज प्रमोशनल मनी पेड। तो अलाउंस क्या है? प्रमोशनल, जो आपको मनी पे किया जाता है, पेड बाय कंपनी टू रिटेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट फीचर्स द कंपनी प्रोडक्ट्स इन सम वे, किसी तरीके से इसमें पे किया जाता है। नाउ सेगमेंट प्राइसिंग क्या होगा? जहां पे डिफरेंट सेगमेंट के बेसिस पे आप प्राइसिंग को डिसाइड करते हो। सेगमेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, द कंपनी सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस एट 2 और मोर प्राइसेस, 2 और उससे ज्यादा प्राइस पे करना। एंड डिफरेंस इन प्राइसिंग नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ सेगमेंट मार्केटिंग, जैसे अंडर कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग हो गया, और दूसरा जैसे म्यूजियम इसका एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल, सैम्पल एग्जाम्पल ऑफ दिस, दे कैन चार्ज अ लोअर एडमिशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर्स के लिए कम पैसे चार्ज किए जाते हैं। ऐसे ही थिएटर, सिनेमाज वगैरह में होता है। वेरिएशन ऑफ थिएटर्स और सिनेमा, सीट प्राइसेस ऑल्सो एन एग्जाम्पल ना, कि आप स्टार्टिंग वाली लोगे, सीट लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके अंदर प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं। तो ये क्या हो गया? सेगमेंट प्राइसिंग, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ले लो, ऑन द बेसिस ऑफ एज ले लो, है ना, इनके बेसिस पे क्या कहते हैं? सेगमेंट बनाया जाता है और उस पर प्राइसिंग दी जाती है। ठीक है। कंपनीज ऑल्सो चार्ज डिफरेंट प्राइजेस, कंपनी भी अलग प्राइजेस चार्ज करती है डिफरेंट रीजन पे सेम प्रोडक्ट सेम है, लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, डेमोग्राफिक बोलते हैं ना, उनके बेसिस पे जब हम लोग सेगमेंट को डिसाइड करते हैं। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग प्लेस के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय मेनी कंपनीज नाउअडेज। इन दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कंपनीज डिसाइड टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट को डिसाइड करती है, और सर्विस फॉर डिफरेंट कस्टमर के लिए क्या करेगी? डिफरेंट कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइसेस, किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड। दिस इज एक्चुअली रिलेट टू बाइंग पावर ऑफ कस्टमर। ये डिपेंड करता है कस्टमर की बाइंग पावर के ऊपर कि वो कितना उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। कंपनीज चार्ज हाई प्राइसेस, कंपनी ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं इन एलाइट क्लास एरियाज, और लोअर प्राइस चार्ज करती है बैक एरियाज में। मतलब लोकेशन के बेसिस पे हाई प्राइस और लो प्राइस चार्ज करती है कंपनी, तो उसको ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के बारे में बोला जाता है। प्राइस स्कीमिंग पढ़ लिया। प्राइस स्कीमिंग प्राइस प्राइसिंग की तरह है सेम,
उसके बाद कैप्टिव प्राइसिंग क्या होता है कि इसमें मेन एलिमेंट के साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी दे दिया जाता है। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है दैट इन्वॉल्व सेलिंग वन कोर प्रोडक्ट। एक मेन प्रोडक्ट है, जैसे आपका वो हो गया प्रिंटर, प्रिंटर मेन प्रोडक्ट हो गया, और प्रिंटर के साथ उसमें इंक भी है, वो क्या कौन सा हो गया, मल्टीपल एक्सेसरीज प्रोडक्ट भी दिए जाते हैं, जैसे बाइक के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं ना, वो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग के एग्जांपल है। द कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग कॉम्प्लीमेंट द कोर प्रोडक्ट सो इट बिकम्स रिक्वायरमेंट फॉर द कस्टमर टू परचेज कैप्टिव प्रोडक्ट, वो खरीदना ही पड़ेगा टू कंटिन्यू यूजिंग द कोर प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के लिए आपको एडिशनल प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और टू गेट मोर वैल्यू फ्रॉम इट। कॉमन एग्जाम्पल इन्होंने बता दिया किसका है, प्रिंटर का। क्यों? बिकॉज यू परचेज इंक कार्ट्रेज, और इंक कार्ट्रेज डे टू डे फंक्शनिंग के लिए तो खरीदोगे। जो आपने वो ले लिया, प्रिंटर ले लिया, ये तो मेन काम है, और फिर उसके बाद इसकी इंक वगैरह खरीदोगे, ये डेली बेसिस पे आपको खरीदनी पड़ेगी। नाउ टू पार्ट प्राइसिंग, ये कौन सी प्राइसिंग होती है, जहाँ पे फिक्स्ड प्राइस लिया जाता है एक सर्टेन के लिए, और फिर इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट प्राइस और चार्ज किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड टू पार्ट टैरिफ, अ फॉर्म ऑफ प्राइसिंग इन विच कंज्यूमर आर चार्ज बोथ एन एंट्री फीस, फिक्स्ड प्राइस और यूसेज प्राइस। जैसे कि कहीं कहीं आप जाते हो ना, तो जैसे मान लो जैसे मान लो मुगल गार्डन का ही था, है ना, मुगल गार्डन का जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि क्या था कि 1 आवर के लिए आई गेस सो वो फ्री था, ठीक है। उसके बाद अगर आप विजिट, फ्री था तो वो सबके लिए फ्री था, और उसके बाद अगर आप उसको विजिट करते हो तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा एट दैट सिनेरियो। तो क्या है एग्जाम्पल ऑफ टू पार्ट प्राइसिंग इंक्लूड अ फोन कॉन्ट्रैक्ट दैट चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली चार्ज, ठीक है, मंथली चार्ज फिक्स रहता है और पर मिनट चार्ज उसका अलग होता है। जैसे मेट्रो कार्ड देखा है, मेट्रो कार्ड 50 रुपीज का है हर एक के लिए, अब उसमें रिचार्ज वो अलग अलग करा सकते हैं ना, तो वो टू पार्ट प्राइसिंग का रहता है। अम्यूजमेंट पार्क ओपन चार्जेस एंड एडमिशन फीस अलग होती है, एंड एन एडिशनल प्राइस राइड। गोल्फ क्लब typically charge an initiation fees and then usage fees based on meals eaten। जो आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हो उसके लिए फीस वगैरह अलग रहेगी। कॉलेज फुटबॉल टिकट्स यूजुअली रिक्वायर डोनेशन टू द एथलीट्स डिपार्टमेंट यूज फॉर स्कॉलरशिप एंड अ पर टिकट चार्ज फॉर द टिकट्स। उसके बाद इन्होंने प्रमोशनल प्राइसिंग का एग्जाम्पल दे रखा है। प्रमोशनल प्राइसिंग मतलब इस टाइप की होती है, बाय वन गेट वन फ्री। कभी कभी अपनी कॉस्ट को भी रिकवर नहीं करते ये इस टाइप के इनिशिएटिव्स को देने के लिए। प्रमोशनल जो प्राइसिंग होती है इज द सेल स्ट्रेटेजी इन विच ब्रांड्स टेम्परेली रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, घटा देते हैं सर्विस ताकि लोगों की उनकी सेल्स बढ़ सके। बाय लोअरिंग द प्राइस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए a brand artificially increase the value of the product or service by creating a sense of scarcity। और फिर बाद में क्या दिखाते हैं कि वहां पे कमी हो गई है, सेंस ऑफ स्कैर्सिटी। तो एक तरीके का प्रमोशन करते हैं जहां पे वो अपनी कॉस्ट को भी रिकवर नहीं करते। नाउ डिमांड बेस्ड प्राइसिंग तो सिंपल है कि डिमांड के बेसिस पे जब आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को सोचते हो तो वो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग आता है। इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच द प्राइस ऑफ अ टूर और एक्टिविटी चेंजेस बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्राइस को सेलेक्ट किया जाता है, तो वो कहलाता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अदर वर्ड्स एन ऑपरेटर इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीज व्हेन डिमांड इज हाई एंड डिक्रीज। कब कह रहा है, क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स एन ऑपरेटर घटा रहा है बढ़ा रहा है डिमांड के हिसाब से, ठीक है, तो डिसाइड होता है। तो इतने सारे टाइप्स की आप लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी है, आई गेस तो 17 और 18 टाइप्स की मार्केटिंग को डिस्कस किया है हम लोगों ने। जनरली इतने टाइप की मार्केटिंग को डिस्कस नहीं करते सब, लेकिन हम लोगों ने डिटेल में मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया। अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।